राजस्थान पत्रिका संपादकीय विज्ञान से समझौता गति 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट हो गई 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। मेडिसिन हो या विज्ञान, इन पर आस्था का यदि कोई आधार है तो वह है भरोसा विराम। लेकिन आज कोविड-19 से जंग में वैज्ञानिक प्रगति को साझा करने की जल्दबाजी में उस भरोसे को बहुत कम करके आंका जा रहा है। निजी कंपनियां, सरकारें और शोध संस्थान ऐसे मुकाम हासिल करने पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं जिन मुकामों की अभी पुष्टि नहीं की जा सकती है विराम। ये तो नतीजे हमेशा अनुकूल होते हैं, लेकिन पूरे आंकड़े जिन पर घोषणाएं आधारित हैं समीक्षा के लिए तुरंत उपलब्ध नहीं है विराम। यह प्रेस रिलीज को आधार बनाकर प्रकाशन करने जैसा है और यह विज्ञान और मेडिसिन के मूल तौर तरीकों में भरोसे को नुकसान पहुंचाने वाला है विराम। वह भी उस दौर में जिसमें हमें इस भरोसे की सबसे ज्यादा जरूरत है विराम। नवीनतम उदाहरण सोमवार को किए गए अमेरिकी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी मॉडर्ना के दावे का है, जिसमें वैक्सीन परीक्षण के अनुकूल नतीजों की बात कही गई। अहम बात यह है कि कंपनी ने इस घोषणा के साथ संबंधित आंकड़ों का कोई खुलासा नहीं किया। कंपनी की महज इस घोषणा ने उसके मूल्य में करोड़ों डॉलर जोड़ दिए, क्योंकि इसके शेयर 20% तक चढ़ गए विराम। कई विश्लेषकों का यहाँ तक मानना है कि डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में इसी की बदौलत 900 पॉइंट की बढ़ोतरी दर्ज की गई विराम। मॉडर्ना की घोषणा का आधार 8 स्वस्थ लोगों पर सुरक्षा की दृष्टि से किए गए पहले चरण के परीक्षण रहे, जो सुरक्षा की दृष्टि से किए गए थे। कंपनी के दावे में कहा गया कि 8 लोगों में वैक्सीन से उदासीन करने वाले एंटीबॉडीज का उससे भी उच्च स्तर प्राप्त हुआ। एंटीबॉडीज का जो स्तर कोविड-19 बीमारी से ठीक हुए लोगों के रक्त में पाया गया था। लेकिन ऐसे दावे से आखिर क्या हासिल कहना मुश्किल है, क्योंकि एंटीबॉडीज के वे स्तर क्या हैं, अधिकांश को इसकी कोई जानकारी नहीं है। यह ठीक उसी तरह है जैसे कि एक सार्वजनिक उपक्रम का चीफ एग्जीक्यूटिव अनुकूल आमदनी की रिपोर्ट जारी करे, लेकिन इसका समर्थन करने वाले वित्तीय आंकड़े मुहैया नहीं कराए। जाहिर है कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन कभी भी ऐसा करने की अनुमति नहीं देगा। मॉडर्ना के गैर समर्थित दावों का क्या मतलब है, इसे लेकर सवाल वाजिब हैं। वैज्ञानिक और आयुर्विज्ञान से जुड़े शोध पत्र बता रहे हैं कि लोग
कोविड-19 से ठीक हुए हैं। उनमें से कुछ में उदासीन करने वाले एंटीबॉडीज या तो मामूली पाए गए या बिल्कुल नहीं। ऐसे वैज्ञानिक शोध पत्र भी हैं जो सुझाते हैं कि उदासीन करने वाले एंटीबॉडीज कोरोना वायरस के संक्रमण या पुनः संक्रमण से जानवरों या इंसानों को बचाने में सक्षम भी नहीं हो सकते। विराम।